कहां समस्या पता है? तो समस्या तो पता है ही, समस्या कर्जा है। समाधान भी पता है, समाधान कहां से निकलेगा? ये काम मैं या कोई संस्था, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सरकार के स्तर का काम है। समस्या सरकार की पैदा की हुई है, समाधान भी सरकार से ही निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान सरकार ये काम करेगी या आने वाली सरकारें करेंगी? बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि वर्तमान सरकार ही वो काम कर दे, क्योंकि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, एक एक दिन उनके लिए पत्थर की तरह है। मैं जानता हूं कि वो कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं। जब खाने के लिए रोटी ना हो, जब बच्चे परेशान हों और पता हो कि घर पर कोई दस्तक देने आने वाला है, कोई कर्जा मांगने आने वाला है, उस दुख तकलीफ को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसका पेट भरा है और जिसके घर कोई कर्जा मांगने नहीं आ रहा है। वही समझेगा जिसने इस दर्द को झेला होगा। आज मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, लेकिन मैंने वो दर्द झेला हुआ है, मैं उस दौर से निकला हूं। और जो व्यक्ति उस दौर से निकला होता है वही उस समस्या को समझ सकता है। आपकी समस्या आज कितनी है, कितनी गंभीर है, इसे वही समझेगा जो समस्या से गुजर रहा है। जो समस्या से नहीं गुजर रहा है वो उसको समझ नहीं पाएगा। आप सब लोग जाने में, अनजाने में, गलती से, जानबूझकर उस समस्या में फंस गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्जे में नहीं फंसे हैं, दलदल में नहीं फंसे हैं, लेकिन कर्जा उनके ऊपर भी है, उन्होंने या तो चुका दिया या चुकाने की स्थिति में है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े, वो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और वो रोज झेल रहे हैं उस दर्द को। और जो सरकार के आंकड़े, मैंने तो अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बनाए, एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी मेरी संस्था तो नहीं है, भारत सरकार की संस्था है। एनसीआरबी का कहना है पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। 50,000। और ये किसान नहीं है, ये साधारण नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले छोटे मझोले व्यापारी हैं। और पिछले 1 साल में ही 2022-22 में ही 20,000 व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। और यह संख्या किसानों द्वारा की गई आत्महत्या कर से भी ज्यादा है। पिछले साल किसानों ने जितनी आत्महत्या की उससे ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की। अब समस्या की गंभीरता हमें पता है, एनसीआरबी का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है, सरकार को भी पता है। अब सवाल यह है कि सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही और कब एक्शन ले सकती है, कैसे समाधान मिल सकता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं। 2006 से मैं ये काम कर रहा हूं। मैं नेताओं की नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें एक ही चीज का डर लगता है, कुर्सी का। जब उन्हें लगता है उनकी कुर्सी खतरे में है, जब उन्हें लगता है उनकी कुर्सी जा सकती है, जब उन्हें लगता है कि सत्ता चली जाएगी, तो फिर उस सत्ता को बचाने के लिए जो करना होता है करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं साहब। आप जो मांगोगे मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुर्सी खतरे में है। अब हम लोग यहां 150-200 लोग हैं, हम लोग तो कुर्सी खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन वो जो संख्या बल हमारे साथ 11 लाख का जुड़ा हुआ है, वो उनकी कुर्सी खतरे में डाल रहा है। कैसे डाल रहा है? 11 लाख भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये 11 लाख परिवार हैं। और ये कैसे परिवार हैं? ये आम परिवार नहीं है, ये व्यापारी परिवार है। ये कुछ काम धंधा करता है, इसे मालूम है कि वो 100 लोगों से रोज व्यापार करता है, मिलता है, बातचीत करता है। एक छोटा परचून की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी 100 लोगों से रोज बातचीत करता है, यानी वो 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और 100 लोग नहीं, 100 परिवार। तो सरकार के अंदर जो डर है, वो डर क्या है कि 11 लाख इंटू 100 यानी 11 करोड़। और अगर हर व्यक्ति ने 4-4 वोट भी डलवा दिए तो 44 करोड़। कुर्सी खतरे में आ सकती है। और यह संख्या आज है। मुझसे किसी ने कहा था रामलीला मैदान के कार्यक्रम के बाद कि चौधरी साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया, एक काम बहुत बढ़िया कर दिया, बिल्कुल राइट टाइम पे मुद्दा उठाया। मैंने अच्छा कैसे? कहते चुनाव आने वाले ना। मैंने नहीं, मैंने ये सोच के मुद्दा नहीं उठाया था।
भले ही मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा काम ये नहीं था, और ये चुनाव का होता तो मैं आज ये मुद्दा उठाता। मैंने जुलाई 2022 से काम करना शुरू किया, और मैंने नहीं किया, उस नियति ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जो भी उसे कहो, उसने मुझसे करवाया। एक खबर आई कि एक परिवार में, महाराष्ट्र के एक परिवार में 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली कर्जे कारण। मुझे लगा यार ये तो गलत बात है, कर्जे कारण कोई व्यक्ति मर जाए। और क्योंकि मैं अपने जीवन में एक फेज ऐसा रहा था कि कर्जे में रहा था, दिक्कत में था, तो मैं वो दर्द समझ पाया। मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। मैंने तय किया मैं वो ट्रेनिंग फ्री में दूंगा, और मैंने ऐसी गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई कर्जे कारण कोई गलत कदम मत उठाओ, कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझसे संपर्क करो, मैं कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग आपको निःशुल्क देने के लिए तैयार हूं, कोई गलत कदम मत उठाना। बस इतना सा बोला था, 1 मिनट की, और उसका पता है असर क्या हुआ? लगभग 37 मिलियन, 3,70,00,000 लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने संपर्क किया, और लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू करी। सच बताऊं तब तक मुझे अंदाजा नहीं था, मेरी बात पर विश्वास करना, मुझे अंदाजा नहीं था ये समस्या इतनी गंभीर होगी। लेकिन जब पता चला कि हर दूसरा व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंसा है, प्रॉब्लम क्या थी? कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी को लग रहा था सबका बढ़िया चल रहा है, मेरा खराब है। रामलीला मैदान में यह बात भी साफ हो गई कि मेरा अकेले का खराब नहीं है, लाखों लोग हैं जिनका व्यापार खराब हुआ। और जैसा अभी साथियों ने भी कहा, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। और अगर नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण किसी का व्यापार तबाह होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसने किया, और वो किया सरकार ने, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे। उस दिन जब ये वीडियो सुनी तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, फिर आगे हम संवाद करते रहे। नवंबर 2022 यानी पिछले साल इन्हीं दिनों में यह तय हो गया था, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जनता परेशान है। और लोगों ने मानना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि उनका व्यापार कैसे तबाह हुआ, उनकी नौकरी कैसे छूटी, दिक्कत क्या आई। लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया, और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, लोग खुल करके बोलने लगे।